थे स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करेंगे पूरे लगभग 100 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, तो कलेक्ट करके एमसीक्यू के रूप में आपके सामने हम रख रहे हैं। आराम आराम से देखते जाएंगे, टिक नहीं भी लगाएंगे तो आंसर हम बोलते हुए जाएंगे, आप लोग एकदम आराम से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया, तो ये याद रखिएगा, ये नासिक में मनाया गया। नेक्स्ट है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस नामक गठबंधन बनाया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम VVI इसको बोल सकते हैं। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो बनाया गया, ये भारत, अमेरिका और ब्राज़ील का एक गठबंधन, ठीक है। अभी आप देख भी रहे होंगे कि जो परंपरागत ऊर्जा है उसको कम करने के उद्देश्य से ही अलग अलग तरीक़ों से संगठन बनाए जा रहे हैं। तो बायोफ्यूल अलायंस यानी GBFA, ये याद रखिएगा, या ऐसे भी याद रखिएगा GFA यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, या GBA, इसको GBA के रूप में ही याद रखेंगे, GBA। ये भारत, अमेरिका और ब्राज़ील। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय होगा, कहाँ पे होगा? तो देखिए, भारत के प्रयास से इंटरनेशनल बिग कैट की शुरुआत की गई, जिसमें बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों को इसमें रखा गया है। तो इसका मुख्यालय भारत में होगा। ये कौन कौन से हैं? जैसे बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और प्यूमा की बात की गई है। भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जहाँ पे 4 से ज़्यादा बड़े बिल्ली परिवार की प्रजाति पाई जाती है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोकोम सत्याग्रह ने अपनी, कोम है यहाँ पे, बायोकोम ने सत्याग्रह में अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो ये याद रखिएगा, ये 100वां वर्षगांठ था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विस्तारित किया गया है, ये कब तक विस्तारित किया गया है? तो ये दिसंबर 2028 तक इसको विस्तारित कर दिया गया है, दिसंबर 2028 तक। क्वेश्चन नंबर 6, कृषि उन्नति योजना किस राज्य के द्वारा संचालित करने की घोषणा की गई है? तो ये है छत्तीसगढ़। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये याद रखिएगा। कृषि उन्नति योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा संचालित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में कितने देशों के शासन प्रमुख आए थे? तो ये याद रखिएगा, ये 7 देशों के शासक जो थे वो आए थे। आप देखे होंगे पहली शपथ ग्रहण में भी सार्क से, दूसरे में आप देखे होंगे पूरे और भी जो पड़ोसी देश थे उनको बुलाया गया, और इस बार भी 7 जो देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उनको बुलाया गया था। क्यूएस रैंकिंग जारी की जाती है लंदन से, और ये शिक्षण संस्थानों के लिए जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्यूएस रैंकिंग में IIT दिल्ली का रैंक क्या है? तो ये याद रखिएगा, 200 में 118वां जो है ये बम्बई का है, और 150वां जो है ये दिल्ली का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यूएस रैंकिंग में IIT दिल्ली का रैंक क्या है? तो ये रैंक हो जाएगा 150वां। नेक्स्ट, भारत के कुल कितने शहर को विश्व शिल्प परिषद में शामिल किया गया है? तो अभी तक 4, ये याद रखिएगा, अभी तक 4 शहर को विश्व शिल्प परिषद में शामिल किया गया है। थोड़ा सा PDF में हमको दिक्कत होती है, इसीलिए हम बोले कि अगर टिक भी नहीं लगाएंगे तो आंसर आप लोग सुनते हुए जाएंगे। नेक्स्ट है, सिरिल रामाफोसा कहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं? तो ये निर्वाचित किए गए हैं दक्षिण अफ्रीका, ये निर्वाचित किए गए हैं दक्षिण अफ्रीका, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, G7 का 50वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? देखिए, ये इटली का अपोलिया जगह है जो फासानो में है। ये तो दोनों आंसर क्या हो जाएगा, A और B दोनों। अच्छा, 51वां कहाँ होगा? तो ये होगा कनाडा में। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी अभी तक 2024 तक कितनी बार आउटर रिच में भाग ले चुके हैं? तो ये 5 बार आउटर रिच में भाग ले चुके हैं। G7 का 51वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? देखिए आ गया, तो G7 का 51वां शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है, तो ये है कनाडा, ये है कनाडा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा, ये पाकिस्तान बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है।
T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे बनाया गया? तो जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट है अंगारा ए 5 रॉकेट है कहाँ का? तो ये है रूस। नेक्स्ट है शेफाली बी सरन बनाई गई हैं, ये कौन है भाई शेफाली बी सरन? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये याद रखिएगा, ये पीटीआई की महानिदेशक बनाई गई हैं, ये पीटीआई की महानिदेशक बनाई गई हैं। नेक्स्ट 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल होगा, तो ये 16वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल होगा ये 2026 से 2031, ये याद रखिएगा 2026 से 2031। अब ध्यान से सुनेंगे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगढ़िया, लेकिन अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? ये अभी भी चल रहा है 15वां, और इसके हैं एनके सिंह। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल होगा तो 2026 से 31। वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्षों पर राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 के ए के तहत किया जाता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट तीसरा लता दीनानाथ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है अमिताभ बच्चन को। ध्यान दीजिएगा, ये पहला जो दिया गया था ये नरेंद्र मोदी को दिया गया, दूसरा आशा भोसले को दिया गया, और तीसरा जो दिया गया ये अमिताभ बच्चन को दिया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है? तो सोमालिया में जो फंसे थे उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया था। नेक्स्ट है समाचार की सुर्खियों में रहा अल फसीर शहर किस देश में है? ये याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये है सूडान। नेक्स्ट है समाचारों की सुर्खियों में रहा हॉरिजन 247 किस से संबंधित है? ये भारत और फ्रांस से संबंधित है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा हॉरिजन 247। नेक्स्ट समाचारों की सुर्खियों में रही गुआंटानामो खाड़ी निम्नलिखित में से किस देश में है? ये याद रखिएगा, तो ये है क्यूबा, ये है क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है? तो ये बना है चिनाब नदी पर, ये भारत में ही है चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुनेंगे ध्यान से, नालंदा विश्वविद्यालय की अवधारणा भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा 2006-2007, तो ये सही हो गया, ये सही है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भारत के अतिरिक्त 17 देशों ने योगदान दिया, ये भी सही है। उसके बाद क्या है, तीसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर नालंदा विश्वविद्यालय के पहले चांसलर बनाए थे, ये गलत है, ये याद रखिएगा, ये अमर्त्य सेन को बनाया गया था जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ठीक है, और भारत रत्न भी उनको दिया गया था। वहीं अमर्त्य सेन जो एशिया के पहले और भारत के भी पहले व्यक्ति थे जिनको 1998 में कल्याण अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, तो ये भी गलत है। और नालंदा विश्वविद्यालय बोध गया बिहार में स्थित है, ये भी गलत है। तो कौन सही हो जाएगा? तो इसमें सिर्फ 1 और 2 सही है, याद रखिएगा, सिर्फ 1 और 2 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस देश में मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर MRCC का निर्माण किया गया है? तो ये याद रखिएगा, ये किया गया है श्रीलंका, ये किया गया है श्रीलंका। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR क्या है? तो ये एक संवैधानिक, ये याद रखिएगा संवैधानिक निकाय, इसको एक बार आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सांविधिक निकाय है, ये याद रखिएगा सांविधिक निकाय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने जेल में निरुद्ध रहते हुए लोकसभा चुनाव जीता? देखिए भाई लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी देख लीजिए अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल्ला रशीद, ये दोनों जेल में रहते हुए चुनाव जीते। नेक्स्ट है जून 2024 में संपन्न 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद गठित लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार में पूर्व की सरकार में महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री रहे किस राजनेता को चुनाव जीतने के बाद भी मंत्री नहीं बनाया गया? तो ये आंसर हो जाएगा और अनुराग ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 33, जून 2024 में संपन्न विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभाओं के चुनाव नहीं हुए? तो सुनेंगे
2024 में जो 18वीं जो लोकसभा हुआ उसके साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। ये राज्य थे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसमें कौन राज्य नहीं है? तो ये है मेघालय। नेक्स्ट, अप्रैल जून 2024 में संपन्न राज्य विधानसभाओं के चुनावों के बाद राज्यों में बने मुख्यमंत्रियों, ये याद रखिएगा, राज्यों में बने मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा सिक्किम, पवन कुमार चामलिंग। ये नहीं, ये याद रखिएगा। आपको कमेंट्स करना है कि अभी सिक्किम के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा चुनावों के बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो याद रखिएगा, ये जो सही नहीं है, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री, ये कौन? पीयूष गोयल। तो ये गलत है। कमेंट्स करेंगे कि पीयूष गोयल के पास अभी वर्तमान में कौन सा मंत्रालय है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन उपलब्धि सूचकांक CCPI 2024 में भारत का रैंक कौन सा है? तो ये भारत का जो रैंक है ये है 7वां। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय उपलब्धि सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कौन सा है? तो ये हो जाएगा 176। ये याद रखेंगे, ये हो जाएगा 176। नेक्स्ट है, यान तूफान से किस देश में भारी तबाही हुई? तो ये कई देशों में तबाही मचाया था, लेकिन UAE में सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी। विश्व की कुल बाघ संख्या का कितना प्रतिशत भारत में है? तभी हम बात किए बिग कैट एलायंस में, तो लगभग 75% अकेले भारत में बाघों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 40, देश के बाहर पहला IIT शुरू किया गया, याद रखिएगा। तो देश के बाहर जो भारत ने पहला IIT जो शुरू किया, ये किया है जंजीबार, और उसके बाद किया है अबू धाबी। तो पहले किया जंजीबार में और उसके बाद किया है, ठीक है, उसके बाद किया अबू धाबी। नेक्स्ट, किस तिथि को चंद्रयान पर भारत को सफलता मिली? तो ये है 23 अगस्त। ध्यान रखिएगा कि 23 अगस्त 2023, ठीक है, भारत ने चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना। एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछेगा, उस स्थान को क्या नाम दिया गया? तो शिव शक्ति दिया गया, और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, गीता प्रेस गोरखपुर को कौन सा पुरस्कार मिला? तो गांधी शांति पुरस्कार, ये याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है, गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, सैफ फुटबॉल का विजेता 2023 कौन रहा? तो ये रहा भारत। लियोन मेसी किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये हैं अर्जेंटीना, ये याद रखिएगा, ये हैं अर्जेंटीना, लियोन मेसी। नेक्स्ट, विंबलडन 2023 पुरुष एकल विजेता, तो याद रखिएगा, पुरुष एकल विजेता पूछ रहा है, तो ये हैं कार्लोस अल्कराज, है, हाँ, कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट, यूकी भांबरी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो ये हैं टेनिस। नेक्स्ट, PM पोषण योजना को कितने वर्षों की मंजूरी दी गई है? तो याद रखिएगा, ये अगले 5 वर्षों के लिए मंजूरी दे दी गई है। ये अगले 5 वर्षों के लिए फिर से मंजूरी दी गई है। अगले 5 वर्षों के लिए फिर से PM पोषण योजना, पहले इसका नाम था मिड डे मील, लेकिन इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया। नेक्स्ट, 49, फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2023 पुरुष एकल विजेता कौन बना? तो ये नोवाक जोकोविच, कहा भी जाता है कि फ्रेंच के बादशाह हैं, फ्रेंच ओपन के। नेक्स्ट, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ उत्तर प्रदेश में, ये याद रखिएगा। हम एक्सप्लेन नहीं करें, केवल आंसर बताते जा रहे हैं। आप लोग को अच्छा लगेगा सेशन, तो इसको और भी कंटिन्यू रखने का मेरा प्रयास है। तो एक बार ज़रूर आप लोग बताएंगे कि सेशन कैसा रहा। नेक्स्ट है, 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था गोवा में। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो 11 जुलाई। नेक्स्ट, अभिजीत सेन का जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो ये याद रखिएगा कि अभिजीत सेन प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट है, 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। 2023 में कौन सा खजुराहो महोत्सव मनाया गया? तो ये है 49वां, और ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर
1956। भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था कटक में, ये याद रखिएगा, कटक में। आप लोग देख लीजिएगा कि उद्घाटन किसने किया। जहाँ तक मुझे याद है कि उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 57, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या, तो ये याद रखिएगा 68, ये है 68। नेक्स्ट है मेघा क्याक महोत्सव, नाम से ही जग जाहिर है, मेघा क्याक महोत्सव ये मेघालय में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 59, केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ, तो ये जो आयोजित हुआ था ये अहमदाबाद में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60, ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो ये याद रखिएगा, ये जो संपन्न हुआ ब्रिक्स का, ये जो संपन्न हुआ, इसको ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। अब आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि अभी ब्रिक्स में कुल सदस्यों की संख्या कितनी? तो 10। पहले ब्रिक था, बाद में ब्रिक्स बनाया गया और अभी वर्तमान में 5 अन्य देशों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट है कुआफो 1 किस देश का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला है? तो ये कुआफो 1 जो है ये है चीन का। नेक्स्ट है मुझे पहचानो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये है संजीव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 63, व्यास सम्मान 2023 और ये कौन सा है? 33वां है, किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया पुष्पा भारती को। ये याद रखिएगा, यादें यादें और यादें के लिए, यादें और यादें के लिए पुष्पा भारती को दिया गया, जबकि इसके पहले जो दिया गया था ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए। क्वेश्चन नंबर 64, अर्जुन पुरस्कार 2023 में कुल कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? तो 26। इसमें एक क्रिकेटर भी थे, ठीक है, मोहम्मद शमी, जिनका वर्ल्ड कप में काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा था। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया, तो ये किया गया था बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक और चिराग को, सात्विक और चिराग, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये डेनियल बरेन बोइन को और अली अब्बुद अतवाद, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट ए और बी वाला जो थोड़ा सा ऑप्शन जो है देखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे इस बार पूछे जाने की संभावना है। आप बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दीजिए या बीपीएससी दीजिए या जो भी देंगे, आपको कहीं ना कहीं वहाँ बेनिफिट इसको यहाँ से मिलेगा। पीडीएफ में थोड़ा सा आप लोग को भी मालूम है कि पढ़ाने में थोड़ा सा अनुभव नहीं है पीडीएफ का, लेकिन हमारा प्रयास है कि आपको पीडीएफ के माध्यम से भी अब कराए जाएं। नेक्स्ट, सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये है 25 दिसंबर, ये याद रखिएगा, ये है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को सुशासन गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, पहला पैरो खेलो इंडिया कहाँ संपन्न हुआ? तो ये जो संपन्न हुआ था दिल्ली में, और पहला स्थान किसका था? तो ये था हरियाणा का। नेक्स्ट है सविता पुनिया किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो सविता पुनिया ये हॉकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, जोरम पीपुल्स मूवमेंट किस राज्य की पार्टी है? तो ये याद रखिएगा जोरम पीपुल्स, ठीक है, ये है मिजोरम। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को आईएनएस कृपान उपहार में देने की घोषणा की? तो ये है वियतनाम, ये याद रखिएगा, ये है वियतनाम। नेक्स्ट, स्मृति संबंधित है किससे? तो गुजरात में जो भूकंप आया था 2001 में, तो उसमें लगभग 12,000 से ज़्यादा लोगों की जानी गई थी, तो उन्हीं की यादों में स्मृति वन गुजरात के भुज में बनाया गया। नेक्स्ट, दिलीप टर्की का संबंध किस खेल से था जिनको उस खेल का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? तो ये हो जाएगा हॉकी। क्वेश्चन नंबर 74, रोजर फेडरर किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी, ये याद रखिएगा, रोजर फेडरर के बारे में कहा जा रहा है, रोजर फेडरर, तो ये हैं स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 75, डाक पैटर्न कार्य प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये है ऑनलाइन उत्पाद या सेवा से। इसका विस्तार से आप लोग एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये याद रखिएगा। 75 नंबर। क्वेश्चन नंबर 76, हरित निक्षेप योजना कब से लाई गई? तो ये 1 अप्रैल 2023।
ये याद रखिएगा। 1 अप्रैल 2023 से हरित निक्षेप योजना की घोषणा की गई है। प्रोजेक्ट कुबेर किससे संबंधित है? तो ये एसबीआई से संबंधित है। आगे, स्टेट ग्रिड कहाँ की विश्व प्रसिद्ध कंपनी है? तो देखिएगा, अभी जो वॉलमार्ट के द्वारा जो कंपनी जो जारी किया गया, उसमें ध्यान रखेंगे कि टॉप 10 में चीन की 10 कंपनियां हैं, उनमें ये याद रखेंगे स्टेट ग्रिड जो है वो चीन की है। एक क्वेश्चन देखिएगा, 78 नंबर छूट गया, हम फिर से करा दे रहे हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, जन विश्वास विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। तो ये जो पेश गया था जन विश्वास विधेयक लोकसभा में 22 दिसंबर 2022। फिर से 79 नंबर 79, स्टेट ग्रिड कहाँ की विश्व प्रसिद्ध कंपनी है? तो ये है चीन की। नेक्स्ट, जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। तो ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष। तो ये तो चेंज होते रहता है, ये आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कह रहा है तो 12 अगस्त, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद के जन्मदिन पर 12 जनवरी को मनाते हैं। मालाबार युद्धाभ्यास 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। देखेंगे इसमें 4 देश भाग लिए थे, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और इन्हीं के द्वारा एक क्वाड का निर्माण किया गया, यही 4 देशों के द्वारा। फीडे संबंधित है, तो फीडे जो संबंधित है ये है शतरंज से। नेक्स्ट, म्यांमार की सीमा साझा नहीं करती। देखिए, म्यांमार चर्चा का विषय था, इसीलिए हम ये क्वेश्चन डाले। म्यांमार से जुड़े राज्य हैं नाम का मतलब हुआ नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। तो इसमें असम आंसर हो जाएगा। क्यों भाई? देखिए, लगभग 1642 किलोमीटर दोनों देशों के बीच साझा दूरी है, यानी कुल लंबाई है। अब यहाँ 16 किलोमीटर आवाजाही मुक्त था। अब यहाँ कहीं ना कहीं अवैध तरीके से आवाजाही शुरू हो चुकी थी, जिसके कारण से भारत सरकार ने उस 16 किलोमीटर को भी, ठीक है, बेड़ा लगाने का घोषणा किया गया। तो इसलिए ये चर्चा का विषय रहा। तो म्यांमार की सीमा से साझा होने वाले जो राज्य हैं नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। अक्टूबर-नवंबर 2023 में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए? तो ये याद रखिएगा, अक्टूबर-नवंबर 2023 कह रहा है। तो ये कुल 3 राज्य थे, देख लीजिएगा इसको एक बार, 5 राज्य थे, ठीक है, 5 राज्य जो चुनाव हुए। अक्टूबर-नवंबर कह रहा है ना, हाँ, 5 राज्य थे, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, श्री रेवंत रेड्डी कहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। INS तारमुगली का नाम का युद्धपोत जिसे भारत ने उपहार दिया था किस देश से वापस ले लिया? तो मालदीव से वापस ले लिया। क्यों लिया भाई? आप लोग भी देखे होंगे अभी स्थिति क्या थी दोनों देशों के बीच। गरबा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह भारत की कौन सी सांस्कृतिक क्रम है? तो ये है 15वां, जो गुजरात में, याद रखिएगा, खासकर नवरात्रि के समय, दुर्गा पूजा के समय ये गरबा जो नृत्य है, सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है, वहाँ पे देखने को मिलता है। मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट, विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची में भारत की कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो ये याद रखिएगा, भारत की कुल 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, कोप 29 कहाँ प्रस्तावित है? तो ये याद रखिएगा 2024, और इस बार कई बार क्वेश्चन हम रिपीट ये किए थे, और इस बार आप बीपीएससी एग्जाम में देखे होंगे, जो टीचर का एग्जाम था उसमें पूछा गया। तो अजरबैजान के बाकू में, कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो अजरबैजान के बाकू में। नेक्स्ट है, सब्जियों और फसलों के उत्पादन में भारत का स्थान, तो चीन के बाद दूसरा है, ये याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 93, रहन सहन की लागत में विश्व में पहला स्थान, तो ये है सिंगापुर और ज्यूरिक, यानी ए और बी दोनों। ये ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के डाले गए हैं ताकि आपको एग्जाम में ऐसा जो क्वेश्चन मिले तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं होइए। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का 27वां
विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये देखिए, ये पहली बार हुआ था भारत में, और भारत में कहाँ हुआ? नई दिल्ली। तो ये पहली बार हुआ था, ये याद रखिएगा, पहली बार हुआ, और ये पहली बार कहाँ हुआ? नई दिल्ली। नेक्स्ट, फिक्की के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अनीस शाह, ये याद रखिएगा, अनीस शाह को बनाया गया, जबकि अनंत गोयनका जो हैं ये उपाध्यक्ष हैं। सीआईएसएफ की पहली, ये सीआईएसएफ की महानिदेशक बनाई गई, तो देखिए पहली महिला महानिदेशक बनाई गई हैं ये नीना सिंह। नेक्स्ट है दित्रा जीरी को मिस अर्थ 2023 का ताज बनाया गया, ये किस देश की हैं? तो ये हैं अल्बानिया। मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ, मिस वर्ल्ड, ये सब आप लोग देख लेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ये 22 जो हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है वो, और 2 और है राजस्थानी और अंग्रेजी। जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार है तो ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश द्वारा इजरायली पासपोर्ट धारकों को अपने देश में प्रवेश से रोक लगा दी गई है? तो ये है मालदीव। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इजरायली पासपोर्ट, ये याद रखेंगे। और आज का अंतिम, और अच्छा लगा होगा सेशन तो बोलेंगे, तो इसी को आगे और हम लोग बढ़ाएंगे और भी अच्छे तरीके से, ठीक है। मेरा प्रयास है कि पीडीएफ के माध्यम से भी आपको बेस्ट दिया जाए। आगे आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो इस सेशन को और भी बेहतरीन तरीके से, बेस्ट तरीके से रखने का प्रयास, मेरा एक ही मात्र उद्देश्य है, आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जाए। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? तो ये है 7 जून। तो ये 100 क्वेश्चन हम आपके सामने रखे, करेंट अफेयर्स। एक्सप्लेन करने का समय नहीं था, हम चाह रहे थे कि पहले आप लोग इसको एक बार जज कीजिए, अच्छा लगेगा तो जहां एक्सप्लेन की ज़रूरत होगी वहां हम एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन एक बार आप लोग इसको ज़रूर पूरा वीडियो को देखेंगे, फिर कमेंट्स करेंगे, फिर इस सेशन को और भी बेहतरीन तरीके से लाया जाएगा। तब तक के लिए खूब पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।